हेलो जी। वेलकम टू आवर चैनल राका की दीदी। मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ बाद में, लेकिन ये वीडियो है अबाउट स्टेकेशन विद राधा, कान्हा एंड मम्मी। सो please check it out and see the whole video. It is wholesome with Radha and Kanha ke moments. We also enjoyed a lot because we saw them really happy, excited. So yeah, thank you so much and please watch till the end. पैकिंग तो करने दो कुक्कू। क्या है? आप ही का है। अरे छीना झपटी क्यों कर रहे हो? पैकिंग तो करने दो। चीकली, राधा, नूनी, नूनी, ये लड़ाई नहीं करनी है इसके लिए। अरे अरे दो है यार तुम दोनों के पास, क्यों लड़ रहे हो इसके लिए? ये ले लो। हाँ बस। और सुनो, पैकिंग इधर रखो ना, इधर अपने कपड़ों के साथ रखो। मैं लेके नहीं जाऊंगी फिर। राधा, राधा, इधर दो। हाँ, गई, भागी उसके पीछे। हाँ छोड़ दो बेटू, दीदी की स्वेटर है बच्चे। तुम भी छोड़ो, तुम भी हटो बुच्चू। चलो। कान्हा, कान्हा इधर देखो। बेटू फट रही है मेरी स्वेटर। गूजू गूजू बूजू गूजू बूजू गूजू बूजू। अरे तुम इसमें पैक होके नहीं जाओगे, गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी में। हाँ, घुम्मी 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 घुम्मी। लगा दी स्टैम्प आपने लगेज पे अपनी? हैं? लगा दी? क्या कर रही हो तुम? सूटकेस पे क्यों खड़ी हो? राधा, चलो बेबू चलो। आप गोदी में ही लेके जाएंगे लाने बबू। अभी जाएंगे गाड़ी में चलेंगे, फिर घूमी करके आएंगे, घूमी और कल आएंगे, ठीक है? घर पे कल घूमी करके आएंगे। राधा डन। सो here our journey starts. हमें रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर से लैंडस्केप्स देखने को मिले, प्लेन्स, हिल्स, फार्मलैंड्स, लाइक इट वाज रियली ब्यूटीफुल। ये दोनों पीछे आराम से सीट पे बैठे थे। कुछ टाइम ये आराम से अपना नैप ले रहे थे और बीच बीच में अगर इनको भूख लग रही थी तो वी वर कैरिंग स्टफ फॉर देम। सो या इट वाज ऑल सॉर्टेड। मुझे ड्राइव करते करते गाने सुनना और बातें करना पसंद है, तो आई वॉज डूइंग दैट। मम्मी रिकॉर्ड कर रही थी कुछ क्लिप्स कि हमारा जो व्यू है वो कैसा है, एंड इट इज़ लवली। So we did book a studio room and these are the staircases to the terrace. उसके बाद we have also got a kitchen and a balcony. This is how our living space looks like living area with sofa and everything. This is how our bedside looks and it's beautiful. The view is something that I really can't get my eyes off. It is beautiful greenery with lots of birds chirping and lots of dogs as well. They were really very cute. एंड ये भी हमारे बच्चे आते ही सबसे पहले बालकनी में कब्ज़ा किया था इन लोगों ने, और उसके बाद मैंने इन्हें ऐसे फ्रीली छोड़ दिया था सो दैट दे कैन एक्सप्लोर द होल रूम। पहले ये सबसे पहले किचन में आए हैं बिकॉज दे नो कि जो घर से चिड़ियाँ आई हैं वो यहीं पे प्रिपेयर होके इनको मिलेंगी। एंड देन दे वर एक्सप्लोरिंग द होल रूम। कान्हा को बहुत इच्छा थी ऊपर टेरेस पे जाने की, बट आई डिड नॉट टेक हिम बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा सेफ़ नहीं लग रहा था। balcony was enough for them to basically explore the whole view. मैंने टेरेस पे भी जाके देखा था, मुझे इतना कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं लगा, बट यहाँ पे पूरा ग्रिलिंग वगैरह हो रखा था एंड दीज टू वर इन्जॉइंग देयर बिट। लाइक सनलाइट है, उसके बाद नई जगह है, सो पूरा एक्सप्लोर करने में लगे हैं दोनों के दोनों। एंड हमने भी अपना सामान वगैरह अच्छे से प्लेस कर दिया था। रूम वॉज रियली क्लीन
एंड हमारी राधा जो हैं वो मतलब ये इनका आई थिंक थर्ड टाइम है बाहर आना। कान्हा तो यूज़ टू हैं बट राधा का इट इज़ थर्ड टाइम। सो वो तो सिर्फ कान्हा को हर जगह फॉलो करती हैं, उनके लिए ही इज़ द लीडर एंड वो पूरा ट्रस्ट उसका कान्हा पे है। सो इसीलिए वो हर जगह आपको कान्हा के साथ ही दिखेगी। कान्हा पता नहीं सोफे पे क्या मतलब डांस कर रहा है, एक्साइटेड है, खुश है। आज तक हमें समझ नहीं आया कि व्हाट ही ट्राइज टू डू, बट या ही लुक्स हैप्पी एंड सी हिज फेस। मतलब बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि हमारी इतनी अच्छी सी ग्रूमिंग होके रखती हैं मम्मी, डेली डेली चोटियाँ बनाती हैं तो ज़रा उसे आधा घंटा ही मेंटेन कर लें। नहीं, हमें तो करना है गड़बड़। एंड सी दिस व्यू, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम बालकनी। मैंने ये थोड़ा सा एक स्लो मो टाइप का भी लिया था एंड इट इज़ सो प्रिटी, लाइक रियली गुड। एंड मैंने ये जूम करके बर्ड्स की भी क्लिप ली हैं बिकॉज़ आई रियली इन्जॉय नेचर। मेरी मम्मी को भी ये सब देखना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बर्ड्स थी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बर्ड्स थी एंड उनकी आवाज़ें इतनी स्वीट और इतनी मेलोडियस, लाइक रियली इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और इसके साथ ही साथ मैंने कुछ डॉग्स भी देखे थे, जो कि कान्हा का एक एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल डेफिनेटली सॉर्टेड है बिकॉज़ ही लव्स टू सी हिज फ्रेंड्स। देखना देखना पसंद है, जैसे ही वो कुछ बोलना शुरू करते हैं, उसको कुछ गड़बड़ लगती है, वो फिर बोलना शुरू कर देता है। और यहाँ पे हमने बर्ड्स को ना थोड़ा सा खाना दिया था। हम कान्हा एंड राधा के लिए जो हमारी घर की चपातीज़ होती है ना वो बना के हर जगह कैरी करते हैं बिकॉज़ होटल में नान तंदूरी रोटी ही मिलती हैं विच वी डोंट प्रेफर टू गिव देम। सो ये मम्मी उनको खाना खिला रही हैं, उसी के साथ साथ थोड़ा सा बर्ड्स को भी दिया है एंड दीज टू आर इन्जॉइंग इट। कान्हा को देख रहे हो, फेस उसने बर्ड्स की तरफ कर रखा है, उन्हें खाते हुए देख रहा है फिर खुद खा रहा है। मम्मी के तरफ उसने बिल्कुल बैक कर दिया है कि आप अपना हैंड एडजस्ट कर लो, पूरा लंबा लंबा लेके आओ मेरे पास बाइट, लेकिन मैं तो इनको देख देख के ही खाऊंगा। सो ही डजंट फॉरगेट अबाउट हिज एंटरटेनमेंट, दैट इज़ हिज टॉप नॉच प्रायोरिटी। एंड आई थिंक कि इन्हें ना ये सब समझ आता है, लाइक व्हाट द बर्ड्स आर ट्राइंग टू से और व्हाट द नेचर इज़ ट्राइंग टू बेसिकली कम्युनिकेट। इसीलिए ये लोग इतना शांति से बैठकर खाना भी इंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल इन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस चीज़ को चेरिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ समथिंग वी शुड लर्न फ्रॉम देम। लाइक नेचर जैसा गिफ्ट आई डोंट थिंक हमें कभी भी कहीं पे भी मिल सकता है। सो कहीं पे भी अगर आपको भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, दिखती हैं, तो प्लीज़ सिट डाउन, एन्जॉय। एंड बस यहाँ मिल गए हैं कान्हा को उसके दोस्त एंड अब देखना आप कान्हा कैसे मतलब डांट रहा है इनको। देशी पारे पारे छोटे छोटे से नो। नो। फिर मेरा ध्यान गया एक ट्री पे जिसकी दो ब्रांचेस पे ऐसे दो दो बर्ड्स, आई थिंक दे वो कपल, इस तरीके से बैठे हुए थे एंड इट वाज सच अ प्रिटी साइट, लाइक रियली ब्यूटीफुल।
उसके बाद जैसे ही अंदर आई राधा ने थोड़ी सी चोरी करना शुरू कर दिया था ट्रीट्स की, जो मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया और उसका मैंने एक शॉट भी डाला है यूट्यूब पे। फिर से वो कोशिश कर रही थी लेकिन अब वो पकड़ी गई हैं, तो हमने भी ध्यान दिया कि हम वो ट्रीट का बॉक्स बिल्कुल अलग कर दें। कान्हा को हमने खुद ट्रीट दी थी एंड कान्हा बिल्कुल अलग से इंजॉय करता है अपनी ट्रीट। वो मेक श्योर करता है कि वो डिस्टेंस पे बैठे, क्योंकि राधा छीन के भाग जाती है। और ये देखो, राधा का पूरा फोकस है कि कैसे उधर चढ़ पाऊँ और ट्रीट लेके भाग जाऊँ। लेकिन हम हैं, हम भी ध्यान रखते हैं कि ये दोनों अलग अलग बैठे, बिकॉज़ ज़्यादा ट्रीट्स भी इनके लिए नुकसान है। और आपने देखा होगा टेबल पे ये इतनी सारी आइटम्स इन लोगों के खाने की आइटम्स हैं जो हम घर से लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें बाहर नहीं खिला सकते, बट बाहर का खाना इनके लिए सेफ़ नहीं है। इनका ही खाना देना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इनकी हेल्थ के लिए। एंड उसके बाद खाना खाते ही हमने भी थोड़ा सा कुछ ऑर्डर करके खा लिया रूम में ही। और ये लोग ऐसे सोने की तैयारी में हैं, बिल्कुल थक चुके हैं ड्राइव से भी और एक्सप्लोर भागा दौड़ी से भी, तो दोनों सो चुके हैं। एंड यस राधा को देखना कितनी प्यारी लग रही है, और कान्हा एकदम अपने अलग कॉर्नर। और अभी देखना थोड़ी देर बाद राधा चली जाएगी कान्हा के पास, बिकॉज उसके बिना तो मन नहीं लगता भाई। फिर थोड़ी देर मैंने इसको अपने साथ ऐसे सुलाया, शी इज़ सो क्यूट, ऐसे चिपक के मुझसे सो गई थी। एंड हमने भी क्विक सी नैप ली, और फिर यहाँ राधा उठ चुकी हैं। और राधा ऐसे ऐसे मम्मियों से गुदगुदी करती है नेक के पास, और ऐसे मसाज करती है, और वो बड़ा खुश होती है। मतलब जैसे छोटे बेबीज़ होते हैं ना यार, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आई स्वेयर, लाइक आई कैन बेट ऑन दिस, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। एंड देन आई स्टार्टेड शूटिंग सम वीडियोस, और उसका ये मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्ड किया था। इनके साथ भी थोड़ा थोड़ा किसी पिस्सी तो चलता रहता है रेगुलर। उसके बाद हम इनको लेके गए बाहर फॉर अ वॉक, सो दैट ये फ्रेशन अप हो सके। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इस चीज़ का, मतलब हर पेट पेरेंट को ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज़ इनके लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे फील रिलैक्स्ड आफ्टर पीइंग एंड पूपिंग। उसके बाद हम गए डिनर के लिए। हमारी डिनर की लोकेशन ऐसी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मैन मेड लेक टाइप का बना रखा है बीच में। और हमारी जो सिटिंग थी वो आउटर में थी, बिकॉज वी वर विद दीज क्यूटूस। सो या के बाद हमने लिया एक टेबल, दो चेयर्स को ऐसे जॉइन करके हमने एक लाउंज सोफ़ा टाइप का बना दिया था इन दोनों के लिए, सो दैट ये कहीं गिरे नहीं, या मतलब सेफ़ रहे इनके लिए। एंड दे आर लुकिंग, सबको मतलब सबको देखना है, और सब इनको देखते हैं, सब इनसे मिलके जाते हैं। ये इतने प्यारे ट्विन कर रहे थे ना उस टाइम पे, स्काई ब्लू स्वेटर एंड स्काई ब्लू फ्रॉक, सो दैट एवरीबडी स्टॉप्स एंड बेसिकली मेक श्योर कि वो लोग इनसे मिल के जाएँ। खासकर बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इनसे मिलने के लिए। एंड सी, हम सूप पी रहे थे, और ये महाराज ब्रेड स्टिक लेके गायब हो रहे थे, जो कि हमने इन्हें नहीं दी, बिकॉज़ हम प्लीज़ मतलब आप इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट मत करना, बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि ये लोग अपना ही चीज़ें खाएं, सो दैट इनका टमी बिल्कुल सही रहे। और यहाँ राधा देखो, राधा बाहर बिल्कुल कुछ नहीं खाती है, बहुत शाय है, बहुत डरती है, तो ये आराम से ऐसे चिन रख के चेयर पे सबको देख रही है। ये हमारा कुछ डिनर था, काफ़ी सारे आइटम्स थे, काफ़ी सारे, और सब कुछ टेस्टी था। फिर उसके बाद हम आए रूम में, इनको चेंज करा, हमने नाइट सूट्स पहनाए। ये लोग तो बिल्कुल सोने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। इनको चाहिए बहुत अच्छी अच्छी सी मसाज, और उसके साथ ही करेंगे बढ़िया बढ़िया सी निन्नी। सो यस, दिस इज़ ऑल। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में अगेन पेट पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इनको लेके गए पी एंड पुप कराने के लिए। ये आराम से अपना टाइम ले रिलैक्स होते हैं। एंड सी, इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि
ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस मामले में हेल्दी रहें, क्योंकि हम इनको फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए. दे टेक देयर ओन टाइम, make themselves adapt to the environment. So yes, please, it is really important to give them that kind of time. And हम चले अपनी ब्रेकफास्ट वाली जगह पे. बहुत ही सुंदर सा ये व्यू था, मैंने इसको कैप्चर कर लिया. एक इतना प्यारा सा ट्री था और उसके नीचे ये मेरे छोटे छोटे से फ्लावर्स. उसके बाद हम आए अपना ब्रेकफास्ट करने. राधा का ध्यान फिर से बर्ड्स पे. हमने थोड़ी सी इडली जो थी इन बर्ड्स को दी, और थोड़ी सी पूरी भी थी मेन्यू में, वो भी हमने बर्ड्स को दी. वो खा रहे थे और ये कान्हा अपनी मम्मा का लाडला बनते हुए ऐसे प्यारी प्यारी ले रहा है. तो या ही इज़ रियली ममास बॉय, ये तो 100% श्योर है. उसके बाद हम लोग गए वापस अपने रूम में. हमने अगेन इनको अच्छे से वॉक करा ली, सो दैट अगर इनको पी करना हो तो ये आराम से कर सकें. रूम में आते हम लग गए अपनी पैकिंग में, और ये दोनों को देखो, ये दोनों ने रूम में आके अपना खाना खाया है, क्योंकि इडली इनको पसंद नहीं आई ब्रेकफास्ट के टाइम पे. इन्होंने नहीं खाई तो हम इनका ही खाना इनको हमने खिला दिया है. पैकिंग में पूरा सुपरवाइज़ कर रही है राधा कि कुछ सामान छूटे नहीं. उसी टाइम मैं देखती हूँ कि कान्हा यहाँ पे बैठा हुआ है और कूकू करके हमें बुला रहा है कि इधर आ जाओ, मैं बैठ गया हूँ, और अगर कुछ और स्नैकिंग अगर कुछ हो जाए तो मज़े आ जाए. और उस टाइम मम्मी अपना पिटारा खोल देती हैं सारा सारा, मतलब इनकी बीन्स, कैरेट, क्यूकम्बर, सब कुछ हमें कैरी करना पड़ता है, इवन इनकी पनीर, बिकॉज़ ये कुछ भी कभी भी मांग सकते हैं, कभी भी खाने का कुछ भी मूड हो सकता है. शिज़ूज़ आर रियली वेरी चूज़ी खाने के मामले में. तो हर एक आइटम के ऑप्शंस होने चाहिए, सो दैट दे कैन पिक एंड चूज़. और फिर जब कान्हा को ये सब ऑप्शंस मिल जाए तो राधा कैसे पीछे रह जाए. तो बैकग्राउंड से राधा हमें आवाज़ दे रही है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, मुझे भी लेके आओ, मुझे भी ऊपर चढ़ाओ, मैं भी कान्हा के साथ ऐसे पिक एंड चूज़ करूँगी. राधा अभी छोटी है तो वो एक्सप्लोर करने के चक्कर में अच्छे से मतलब चीज़ों को खा लेती है. कान्हा बहुत ज़्यादा परेशान करता है खाने के मामले में. उसको मतलब 10 आइटम दिखाओगे तब जाके वो आधी आइटम खाएगा, मतलब ऐसा है. सी, राधा ने कैरेट एकदम से पकड़ ली, लेकिन अब राधा को है प्रॉब्लम कि ये ऊपर क्यों बैठा है, मैं क्यों नीचे बैठूं. तो वो भी ऊपर चढ़ेगी. अब ऊपर चढ़ा दिया. अब इनको ना कुछ हम घर पे पिलो वगैरह कुछ देते हैं बेस पे रखने के लिए, ये आराम से हाइट पे रख के खाते रहते हैं अपने टाइम के हिसाब से. हम इनको बिल्कुल छोटा छोटा करके नहीं देते हैं, बिकॉज़ कैरेट इस तरीके से खाना इज़ रियली गुड फॉर देयर टीथ का क्लीनिंग एंड हाइजीन. तो हम इनको ऐसे रॉ वेजिटेबल्स देते हैं, इट इज़ गुड फॉर देम. हर चीज़ भी बॉईल करके देना इज़ नॉट रियली हेल्दी ऑप्शन. सो अभी वो ढूंढ रही है अपना बेस. एंड हमने कर लिया है चेकआउट दिन में. ये है प्रॉपर्टी विच इज़ लेमन ट्री इन तारुधन वैली. इट इज़ ब्यूटिफुल 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 प्लेस टू कम टू. लाइक बहुत ही ज़्यादा नेचर के करीब लेके जाती है. लाइक दिल्ली एनसीआर में ऐसी कोई जगह मिल जाए तो क्या ही बात है. मैंने ये थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड किए, देखा ये पूल एरिया, मतलब बहुत ही प्रिटी है. सब कुछ ही बहुत प्रिटी है. एंड अगर आप समर टाइम्स में आए तो मतलब क्या ही बात है. मतलब ये पूल को भी आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, विंटर्स में तो नहीं. फिर मैंने चेकआउट कर लिया था, मैंने ये थोड़े क्लिप्स लिए. उसके बाद मैं जा रही थी अपनी कार की तरफ, क्योंकि अगेन हमें लंबी सी ड्राइव करके घर जाना है. और कार में ना कान्हा बहुत रेस्टलेस हो जाता है कि दीदी कहाँ चली गई, मतलब दीदी क्यों नहीं है. या इवन अगर फॉर दैट केस मम्मी कहीं चली जाए तो मम्मी कहाँ गई हैं, क्यों गई हैं, मुझे भी लेके जाओ. हर जगह उसको हमारे साथ रहना होता है. तो मैं भी दिखाती हूँ आपको वो कितना मतलब विंडो पे ही उसकी नज़र है कि दीदी कहाँ है, कब आएगी, और दीदी ठीक है ना. सो यस, ही इज़ वेटिंग फॉर मी लाइक दिस. और पीछे राधा आराम से बैठी हुई है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.